आरबीआई की मार्च एमपीसी मिनट्स जारी हो चुके हैं। मिनट्स में किन किन बातों पर फोकस रहा और क्या है बड़ी बातें, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर। महंगाई के हालिया जो नंबर्स रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडेंस था उसके मुताबिक रहे हैं, लेकिन एमपीसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं और 4% का जो टारगेट है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। जो एमपीसी मिनट्स में जो 6 मेंबर्स थे और उनके अलग अलग कमेंट्स जो रिलीज किए गए हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बोला है कि जो डिसइंफ्लेशन प्रोसेस में सक्सेस जरूर मिली है, लेकिन इन्फ्लेशन में अभी भी सावधान रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने मेंशन किया है ये जो भारत है वो अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। जयंत वर्मा जो कि काफी वोकल रहे हैं बाकी पॉलिसी मेंबर्स जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको लेकर, उन्होंने भी मेंशन किया है कि 1 से 1.5% का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन की तरफ, इन्फ्लेशन के टारगेट की तरफ ले जाने के लिए काफी रहेगा। जो 2% का रियल इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा एक्सेसिव लगता है। इसी तरीके से शशांक भिड़े जी ने बोला है कि जो एक्सटर्नल डिमांड कंडीशन है वहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी सी वीकनेस है और साथ ही क्वार्टरली असेसमेंट ये दिखा रहा है कि जो इंप्रूवमेंट है वो हुआ है कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से आशिमा गोयल ने बोला है कि इन्फ्लेशन जरूर नीचे आया है लेकिन प्रोग्रेस है वो स्लो रही है और 4% के बिलो जो कोर इन्फ्लेशन सस्टेन किया है उससे ये पता चलता है कि रियल पॉलिसी रेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ चुके हैं। आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने बोला है कि रीसेंट इन्फ्लेशन के जो फाइन प्रिंट्स और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है उससे पता चलता है कि फूड इन्फ्लेशन की रिस्क अभी भी बरकरार है और डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ रही है। आरबीआई के ईडी राजीव रंजन जी ने बोला है कि सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडरेशन एंटिसिपेटेड लाइंस पे है, लेकिन जो डाइवर्जेंट ट्रेजेक्ट्री है फूड और कोर इन्फ्लेशन उसके बीच वो कंटिन्यू कर रही है। इसीलिए जो इन्फ्लेशन है उसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी सावधान बना रहेगा।